विधानसभा चुनाव 2022 तक जो दोस्त थे इस बार वह आमने सामने होंगे दुश्मन की तरह। जी हां, राजनीति में कब माहौल बदल जाए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल रहता है और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है कि एनडीए की तरफ से एक दांव चला गया। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसको सुनकर जयंत चौधरी खुशी से झूम उठे और उन्होंने एनडीए के साथ ही गठबंधन करने का ऐलान कर दिया। जबकि इससे पहले उनके कई ऐसे बयान थे कि जयंत जो एक बार कह देते हैं फिर वो अपनी बातों से भी नहीं पलटते। जयंत चौधरी कोई चवन्नी नहीं है कि पलट जाएं, लेकिन जयंत चौधरी पलट गए। उन्होंने कहा कि इस समय की सरकार जिस तरीके से किसानों और उनके नेताओं को सम्मान दे रही है, ये बहुत ही सोचने योग्य बात है। तो ऐसी सरकार का हम समर्थन क्यों ना दें? क्या कहकर हम उनसे ये कहें कि हम समर्थन नहीं देंगे? तो हमको समर्थन देना पड़ा। लेकिन अब बात आती है पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जयंत चौधरी की आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले बार के चुनाव 2019 में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन था। उस समय सपा ने अपने कोटे की 3 सीट आरएलडी को दी थी, लेकिन तीनों ही सीट वे हार गए थे। इस बार एनडीए के समर्थन के साथ उतरे हैं। साल 2009 में भी जब उतरे थे तो जयंत चौधरी की पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार हार ही मिली है जब से वह अलग हुए। तो एक बार फिर से उनको उम्मीद है कि उनकी पार्टी जीतेगी। लेकिन अखिलेश का सामना किस तरीके से करेंगे जयंत चौधरी? क्या एक दुश्मन की तरह करेंगे या दोस्त की तरह करेंगे? या जो भी दुश्मनी करेंगे वह राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ सियासी मंच तक सीमित रहेगी? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि जयंत अलग हो गए हैं अखिलेश के इंडिया अलायंस गठबंधन से, और इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश के कप्तान हैं अखिलेश यादव। भले कांग्रेस किसी सीट पर उतरे या कोई भी उनके साथी दल किसी भी सीट से उतरे, यहाँ पर जिम्मेदारी अखिलेश की ही बनती है कि उस सीट से सामने प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए अखिलेश उनका सहारा बने। जयंत चौधरी का भी सामना करने के लिए पश्चिमी यूपी की सीट पर अखिलेश खुद भी प्रचार का मोर्चा संभालेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। अखिलेश ने भी यही सवाल जयंत से किया था कि भाई वो तो कहते थे कि वो चवन्नी नहीं है तो क्यों पलट गए, लेकिन इस पर जयंत चौधरी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। फिलहाल माहौल यही बना हुआ है। अब दोस्त आमने सामने होंगे। आपने खतौली का चुनाव तो सुना ही होगा, जो उपचुनाव बहुत चर्चाओं में आया था क्योंकि वहां बीजेपी को हराया, एनडीए प्रत्याशी को हराया। बड़ी बात थी, जयंत, अखिलेश, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े युवा नेताओं ने हराया था। तो एक बार फिर से वही माहौल जनता चाहती थी, लेकिन जयंत ने पाला बदल लिया। अब देखते हैं कि जयंत और अखिलेश आमने सामने आएंगे तो किस तरीके से माहौल बदलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।